दुर्ग शहर के पोंटिया कला चौक स्थित देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकानों के सामने आज फिर एक छात्रा की हाईवे ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई और 3 युवकों गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया। आपको बता दें कि कुछ माह पहले इसी पोंटिया चौक में राखी त्योहार के दिन एक बच्ची की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। क्षेत्र के लोगों द्वारा शहर विधायक से लेकर पुलिस प्रशासन से इस चौक में पुलिस पॉइंट लगाने की अपील भी की गई थी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस क्षेत्र के सड़कों में बड़े बड़े हाईवे ट्रक चलने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रक के चपेट में आने से 3 कारों को ठोकर मारी और 2 मोटरसाइकिलों को काफी दूर तक घसीटी गई, जिसमें से 2 युवकों कसारीडीह क्षेत्र के रहने वाले और एक मोटरसाइकिल में एक लड़की और लड़का सवार थे। 25 वर्षीय लड़की ज्योति और 26 वर्षीय लड़के कोमेश दोनों बालोद जिले के रहने वाले हैं। कोमेश राजनांदगांव के होंडाई कार शोरूम में कैशियर के रूप में काम करते हैं और जो लड़की है हेमचंद विश्वविद्यालय की छात्रा थी। लड़की और लड़के दोनों बालोद जिले के रहने वाले हैं। छात्रा की शव को पोस्टमार्टम के लिए मैचुरी में रखी गई है। आपको बता दें कि शाम को लगभग 6 बजे से दुर्ग जेल चौक फ्लाई ओवर ब्रिज चढ़ने के पहले ही नो एंट्री लग जाती है, तो उस बड़े भारी वाहन को शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति किसने दिया? कहीं ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी कि नहीं, क्योंकि ये आज का ही नहीं, रोजाना सैकड़ों वाहनों चाहे सुबह हो या शाम इस क्षेत्र में बेधड़क बड़े बड़े वाहनों चलते दिखाई देंगे। जेल चौक से लेकर महाराजा चौक से लेकर पोंटिया चौक तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है और इस तीनों चौक घनी आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तीनों जगहों पर बेहतरीन ढंग से सिग्नल लाइटें भी लगाई गई है, जो आज तक चालू नहीं किया गया। बंद पड़ी सिग्नल लाइटें शहर विधायक को किसी ने फोन करके दुर्घटनाओं के बारे में अवगत कराया गया। उस समय विधायक चुनाव प्रचार को लेकर वार्ड भ्रमण कर रहे थे। जानकारी मिलते ही विधायक अरुण वोरा घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में रूबरू होते हुए उसके बाद घायलों से मुलाकात करने जिला अस्पताल दुर्ग गए और जिला अस्पताल के सीएमओ से इलाज के संबंध में जानकारी प्राप्त कर घायलों को अच्छे इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल में उपस्थित एक डॉक्टर मैडम एवं जिला चिकित्सालय अधिकारी थे। जेपी मेश्राम सीएमओ ने कहा, अच्छी इलाज के लिए हम घायल मरीज को रायपुर रेफर कर देते हैं। हमारे यहाँ इलाज करेंगे तो बाद में तकलीफें आएगी। फिर कहते हैं हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, कहते हुए उस मरीज को घंटों तक वैसी ही स्थिति में कैजुअल्टी में रखा गया। मरीज दर्द में चीखते चिल्लाते घंटों रह गए और न ही रायपुर रेफर को लेकर किसी भी प्रकार के कागज तैयार किया गया है। उसके बाद घायल मरीज के परिजनों द्वारा दर्द देखा न रह सका और दुर्ग स्थित एक प्राइवेट गायत्री हॉस्पिटल लेकर चले गए। इतनी बड़ी जिला अस्पताल में रात्रि के समय हो या दिन के समय कोई भी डॉक्टरों उपस्थित नहीं रहते। सीखने आए ट्रेनिंग परेड में उन्हीं लोगों के भरोसे जिला अस्पताल दुर्ग, जबकि इस जिला अस्पताल में अच्छी इलाज हो मनसा से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जिला अस्पताल में अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उसके बाद भी यहां के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज नहीं किया जाता। शहर विधायक अरुण वोरा ने जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो देखा कि डॉक्टरों अस्पताल से नदारद दिखाई दिए। डॉक्टरों के अनुपस्थिति को लेकर कईयों बार जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराया गया। उसके बाद भी आज तक कड़ी निर्देश देना दूर की बात, निरीक्षण करना उचित नहीं समझे। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के रवैये को देखते हुए ऐसा महसूस होने लगा मानो कहीं न कहीं बड़े नेताओं एवं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, तभी इस जिला अस्पताल के डॉक्टरों के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि खास बात तो यह है, इस दुर्ग जिला अस्पताल से प्रदेश के गृहमंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री, केंद्रीय बैंक अध्यक्ष, शहर विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी दुर्ग जिला में लगभग कुछ ही दूरी पर निवास करने के बाद भी आज तक मंत्रियों द्वारा निरीक्षण करना उचित नहीं समझते। इस दुर्ग जिला अस्पताल में कभी भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर नहीं मिलने की वजहों से भर्ती होने या फिर गंभीर मरीज को इलाज के लाई जाती है, तो यहां उपस्थित सिस्टरों द्वारा यहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या फिर डॉक्टरों की कमी, डॉक्टर उपस्थित नहीं है, ये कहकर उन मरीजों को वापस या फिर दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। कभी कभी ये भी सुनने को मिलती है
कि हम लोग अगर सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज करने लगे तो प्राइवेट अस्पतालों के लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में बैठने वाले कुछ डॉक्टरों के ही होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों इस तरह डॉक्टरों के दोहरे कमाई का जरिया बना। जिला अस्पताल दुर्ग कैसे गढ़बो नवा दुर्ग समझ से परे। क्रश इंजरी बहुत ज़्यादा क्रश हो गया। यहाँ तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए हाँ, तो यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है जिला अस्पताल में। इस चीज़ के डॉक्टर नहीं है। इस चीज़ के डॉक्टर नहीं है। विधायक जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ना। बीच में आप लोग भेंट मुलाकात में बोले थे कि जेल चौक से लेकर गाँव चौथा रोड बनने को लेकर और घोषणा भी की है भेंट मुलाकात में। कब तक बन पाएगा रोड? बहुत दुखदायी है, हमको बहुत दुख पहुंचा है। मैं तो अभी चुनाव प्रचार में था वार्ड के, मुझे जैसे जानकारी मिली मैं तत्काल सब काम करके यहाँ आया हूँ। और मैंने अभी पुलिस अधीक्षक से चर्चा की है कि ये जो रोड का काम स्वीकृत है, रोड होगा, लेकिन उसके पहले पूरी यातायात व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद होनी चाहिए, पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि दूसरी घटना है, इसके पहले भी एक बच्ची की मौत हो चुकी है, जिसके परिवार का जो सदस्य जाता है वही जान सकता है कितनी पीड़ा उनको होती है। हमारे भी दुर्ग हमारा परिवार है, मुझे भी बहुत दुख पहुँचा है। और मैंने एसपी महोदय से कहा है कि आगे ऐसे घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ले, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ अच्छी हो। कोटिया चौक में सब वार्डवासी बोले कि वहाँ पे पुलिस पॉइंट लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए। अब मैंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि यहाँ पे पुलिस पॉइंट लगाए। यहाँ पे कब से लगेगा पुलिस पॉइंट? अभी मैं बोला हूँ, पिछली बार भी बोला था, ये काम हो जाना चाहिए जल्दी। लेकिन पिछली बार भी बोले थे तो आदेश तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी होगा। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा। शराब भट्टी भी है सर यहाँ पे जो शराब भट्टी में भी मैंने कलेक्टर को फोन किया है। शराब भट्टी बहुत पहले से हटाने का आंदोलन भी चला था, कुछ नहीं हो किया जाए यहाँ से। शराब भट्टी यहाँ से अन्य स्थापित किया। वैसे तो 6 से रात को 10 बजे तक जो मेरे नॉलेज में है कि 10 बजे तक जितनी हैवी गाड़ी उसकी नो एंट्री रहती है। और चूंकि जो रास्ता है ऑलमोस्ट एक पूरा शहर बसा हुआ है वहाँ पे, जिसमें आम नागरिकों का आना जाना रहता है। और जो टाइम रहता है 6 से 8 के 9 के बीच का, लोगों के आने जाने का, सब्जी वब्जी लाने का, घर के काम काज का टाइम रहता है। और मेरी गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी थी, जो जिस गैराज में गाड़ी जाके रुकी है, मैंने सुबह अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए वहाँ पर छोड़ा था। और शाम को मैं जब लेने के लिए पहुँचा तब पता चला कि वहाँ पे गाड़ी चूँकि एक्सीडेंट हो गई है, उसमें एक मेरी गाड़ी भी थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या चाहेंगे आप इसे? अब शासन प्रशासन, अब गलती तो लापरवाही ट्रक ड्राइवर की है, जो कि क्षति जो हुई है, तो शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से बस मेरा ये निवेदन और आग्रह रहेगा कि जो समस्त अधिकारी हैं तो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस ड्राइवर के खिलाफ और ट्रक मालिक के खिलाफ करे। और जो हमारी गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुआ है उससे हमारी क्षतिपूर्ति हमको दिया जाए। कहीं ना कहीं नो एंट्री का ही था। अब बोल क्योंकि इतने 20 शहर में उतनी बड़ी गाड़ी घुसना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है कि इतनी बड़ी गाड़ी घुस रही है। तो रास्ते में जेल तिराहा चौक पड़ता है, मरादा चौक पड़ता है, इधर पुलगांव चौक पड़ता है, 3 चौक होते हुए भी गाड़ी एंट्री कर रही है, तो प्रश्न चिन्ह तो लगा रहा है इसमें। तो क्या चाहेंगे प्रशासन से? शासन प्रशासन से चाहेंगे कि अब जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन आगे जो है चीज़ें तो आती जाती रहती है। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे एक 19-20 साल की शायद लड़की थी जो शायद यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई थी, दल्ली राजा कहीं की बताई जा रही थी। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो जो गए वो तो आएंगे नहीं। तो इसके पहले भी 2-3 महीना पहले भी उसी जगह पे एक बच्चे की भी मौत हुई थी। तो निवेदन करूंगा शासन और प्रशासन से कि आगे इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो तो बेटर है। तो आदमी कहाँ जाएगा? मेरा नाम विकास गुप्ता है, आदर्श नगर में रहता हूँ जी। कला चौक में जो शराब की दुकान है उसके पास में एक भारी वाहन ट्रक जिसका नंबर है CG17H2107 वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही 2 बाइक्स को कुचल गया। और साथ ही साइड में एक गराज में जो रिपेयरिंग के लिए व्हीकल्स आए थे, 3 कार्स खड़ी थी, उनको भी रौंदते हुए वो दोनों बाइक के ऊपर से निकल गया। दोनों बाइक्स में जो लोग सवार थे उनमें से एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी, उनकी डेथ हो चुकी है। और एक और व्यक्ति को चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और चालक को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए भीड़ को डिस्पर्स किया गया। साथ ही गाड़ियों को जो क्षतिग्रस्त वाहन थे, दोनों बाइक्स जो ट्रक के अंदर थी, उनको निकाला गया और उनको वहां से हटाया गया। साथ ही जो ट्रक, जो एक लोडेड ट्रक था, इसमें काफ़ी हैवीली लोडेड था, उसको भी वहां से क्रेन के द्वारा हटाया गया है और ट्रैफिक को
वापस नॉर्मलाइज़ किया गया है। सर लेकिन नो एंट्री था, उसके बाद भी गाड़ी कैसे चलेगा सर वहाँ पे? जी, इस बात की जांच चल रही है कि गाड़ी कैसे एंटर हुई। हो सकता है कि साइड में खड़ी हो कहीं पे और वो वहीं से एंटर की हो, तो इस बात की जांच अभी चल रही है। ड्राइवर शराब पिया था? जी हाँ, देखने से तो लग रहा था कि शराब पिया हुआ था, बट उसके मेडिकल चेकअप के बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि वो शराब पिया हुआ था। हाँ, ये है कि ट्रक में जब ट्रक के अंदर जाकर चेक किया गया तो उसका क्लच प्लेट जो है वो ख़राब पाया गया, तो प्रॉबेबली वो वन ऑफ द कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर अपने रॉन्ग साइड पे चली गई और 2 बाइक्स के ऊपर से ओवररन कर गई।